ये जीवित परमेश्वर को ललकारने वाले या निंदा करने वाले पत्थरबाज से उसको मारना चाहे करके आपके सामने खड़े रहने वाले शैतान को या फिलिस्तीन को सभी लोग मार नहीं सकता। हमारा तमिलनाडु में पिछले हफ्ता एक घटना हुआ था, सीधा रेलवे स्टेशन गया, पटरी में गिरकर वो मर गया। करते रह जाओ, यीशु के नाम से उनके चंगा कीजिए, यीशु के नाम से चंगा कीजिए। पान के समान बिगल कर निकल जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा शक्ति के द्वारा उनका मसा कर दिए परमेश्वर। सबको जय मसीह की। फिर एक बार इस YouTube चैनल के द्वारा आपको मुलाकात करने में मुझे बहुत खुशी है। परमेश्वर का वचन को सुनने के पहले एक गीत को हम सुनने के लिए जा रहे हैं। दूर देश में रहने वाले सिस्टर निर्मला, उन्होंने परिवार का प्रार्थना करते समय में उन्होंने एक हिंदी गीत रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजे हैं। वो अभी हम सुनने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। सब लोग तालियां बजाते हुए इस गीतों को हम गाएंगे। हो तेरी स्तुति हो आराधना करता हूँ मैं तुझ से प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे इस जगह पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जो भी तू चाहे इस जगह पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। अच्छा गीत सुने हैं, उस चंगा के लिए आप लोग लगातार दुआ कीजिएगा। उनका सिर में ब्रेन में ट्यूमर है, लेकिन उन्होंने विश्वास में खड़ा रहती है। उसके लिए कुछ दवाई वगैरह नहीं खाती है। प्रभु मुझे चंगा देगा, विश्वास में खड़ा रहती है। दया करके
उस सिस्टर जी के लिए आप दुआ कीजिएगा। अभी नेक्स्ट टेस्ट मार्च में होगा, उस टेस्ट में कुछ भी नहीं ऐसा होना। हम प्रार्थना आखिर में प्रार्थना करेंगे। आप लोग हर एक आपका प्रार्थना में वृत्तिक और पर्सनल प्रेयर में उनको याद कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम वचन को ओर जाएंगे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, फिलिस्तियों को कैसा मार सकता है? फिलिस्ती बोलने से कई प्रकार समस्या हो सकता है, या बीमार हो सकता है, या कई प्रकार संघर्ष हो सकता है, या हमारा पड़ोसी के साथ झगड़ा हो सकता है, या हमारा काम करने के जगह में झगड़ा हो सकता है, कोई शांति नहीं रहेगा होगा, जो कुछ भी हो। और कई प्रकार आप लोग को जरूरत हो सकता है। कई दूसरे लोग से उधार लिए हैं, उधार अभी लौट कर दे नहीं सकता। उधार दिया वो लोग फिलिस्ती के समान प्रतिदिन उनको दबाते डराते रहते हैं। वो एक फिलिस्ती के समान आपका सामने खड़ा रह सकता है। कुछ लोग यो इतना पैसा मैं दिया हूँ और लेने के लिए जाने से मुझे मारने के लिए आ रहा है, क्या करें? इसी प्रकार फिलिस्ती आपको डरा सकता है। जो कुछ होने दो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आज उस फिलिस्तियों को कैसा हम मारने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वचन के द्वारा हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पहला एक पाठ में आपको दिखाया, उस साइकान में देख सकता है। अभी नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। उस वचन को हम पढ़ेंगे। पहला सामुएल 17 अध्याय का और 26वां वचन। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 और वर्स 26। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इस्राएलियों को नाम तराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह कतरना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस वचन में बढ़ते हैं कि जो फिलिस्ती जो जीवित परमेश्वर को और प्रतिदिन निंदा करके रह रहा है, लेकिन सारे लोग उस फिलिस्ती को देखकर डर रहे हैं। इस्राएल का राजा डर रहा है, सैनिक लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं। कोई भी उनके साथ लड़ने के लिए कोई भी आगे नहीं जा रहे हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसी प्रकार आपको इसी प्रकार कई बात आपको डरा रहे क्या? यो मैं प्रतिदिन मैं इसके वास्ते में डर रहा हूँ। क्या होगा? कल क्या होगा? परसों क्या होगा? आने वाला महीना क्या होगा? परमेश्वर के प्यारे लोग, डरो मत। आपको जो फिलिस्ती आपके साथ संघर्ष करने वाले फिलिस्तियों को अगर मारना है तो ये दाऊद कैसा मारा मालूम है? उनको मालूम था ये जीवित परमेश्वर को ललकारने वाले या निंदा करने वाले पत्थरबाज से उसको मारना चाहे करके पवित्र शास्त्र में लिखा है।
इस बातों को दाऊद राजा अच्छी तरफ से जान लिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, ये कैसा जाना? उस वचन को पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 24 का 16 वचन। मैं अभी आपको पढ़ता हूँ। यहोवा के नाम की निंदा करने वाले निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथरवाह करें, चाहे देशी हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्यारे लोग हो, दाऊद इस वचन को अच्छी तरफ से जान लिया था। कैसा जाना? परमेश्वर के वचन को, व्यवस्था को दिन रात प्रसन्न के साथ वो पढ़ता और ध्यान करता रहता था। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सभी लोग सारे संघर्ष से आपके सामने खड़े रहने वाले शैतान को या फिलिस्तियों को सभी लोग मार नहीं सकता। सभी लोग उस फिलिस्तियों से मार खाते हैं, मार खा के गिर जाते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारा तमिलनाडु में पिछले हफ्ता एक घटना हुआ था। एक जवान लड़का कंपनी में काम कर रहा है। उसका पेमेंट को या तंगा को लेकर जो कोई उनसे पैसा मांगा, आप दे दो, मैं आपको इकट्ठा एक ही साथ में दे दूंगा करके उन्होंने विश्वास करके दे दिया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, कुछ महीना हो गया, माता पिता आपका पेमेंट का जो तंगा कहाँ है, तो काम को जा रहा है, कुछ भी लेके नहीं आ रहा है, क्या बात है? वो लेके आओ, हम कुछ करेंगे। लेकिन वो लड़का दिया वो आदमी के पास किया और वो पैसा दे दो, अच्छे काम के लिए मेरे माता पिता मांग रहे हैं। वो क्या बोला पता नहीं। वो घर में आया, बाइक लिया, सीधा रेलवे स्टेशन गया, पटरी में गिरकर वो मर गया। कितना दुख की बात है। फिलिस्तियों को सामने रहता है, लेकिन फिलिस्तियों को मारने के बदले फिलिस्ती उनको मार देता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, वैसे ही प्रतिदिन आपके सामने कई प्रकार फिलिस्ती आपको डरा रहे। क्या? डरो मत, फिलिस्ती को देख के डरो मत। आपका परमेश्वर जिंदा है। दूसरा, उनको मारने के लिए पवित्र शास्त्र को दिन रात उसको पढ़िए, उसको ध्यान कीजिए। उसमें आपको पता चलेगा कैसे उसको मारना चाहिए। देखिए, दाऊद राजा व्यवस्था को, परमेश्वर का व्यवस्था को ध्यान करके पढ़ के रहने के कारण इस प्रकार संघर्ष का समय में वो निंदा कर रहा है। वो एक परदेशी है, वो एक प्रजाति मनुष्य है। लेकिन वो भी या देश का हो या परदेशी हो, कोई भी हो, उस परमेश्वर को निंदा करने वाले पत्थरवाह करके उसको मारना चाहिए करके पवित्र शास्त्र में लिखा करके उसको मालूम है। केवल जो पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं उनको मालूम है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, दाऊद राजा पढ़ा, लेकिन संघर्ष करने के लिए
उनके साथ लड़ने के लिए वो आया नहीं, तैयार के साथ आया नहीं। जो युद्ध में आपका भाई लोग रह रहे हैं, सैनिक में, उस जगह में युद्ध चल रहा है, कई प्रकार सारे सैनिक लोग वहाँ पर फिलिस्तीन के साथ लड़ने के लिए गए हैं। कैसे है युद्ध है, जाओ देख रहा हो आपका भाई लोग का हालचाल कैसे है, देख कर आओ करके माता पिता ने भेजा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, आया उसके लिए आया, लड़ाई करने के लिए नहीं आया। लेकिन वो जब आया उस समय में फिलिस्ती आके फिर भी जीवित परमेश्वर को निंदा कर रहा है। इस बातों को देखकर उसको चुपचाप रहने का न सका। ये कैसे जीवित परमेश्वर को निंदा कर सकता? अगर पवित्र शास्त्र में इसी प्रकार लिखा है, वो जो कोई भी हो परमेश्वर को निंदा करने वाले पत्थरवा करके उसको मारना चाहिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, जो कोई आपको निंदा कर रहा है परमेश्वर को निंदा करने के समान है। आप एक साधारण एक मनुष्य नहीं है, एक मामूल मनुष्य नहीं है। जो मेरे से बड़े लोग हैं, जो सबसे बड़े पैसा में पड़े हैं, सारे बातों में बड़े हो सकते हैं, आपको निंदा कर सकते हैं। लेकिन जो कोई पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो आपको छुएगा मेरा आंख पुतली को छूता करके यहोवा ने बोल रहा है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए जो कोई भी आपको डरा रहे, जो कोई किसी को देखकर आप डर रहे, क्या डरो मत। पवित्र शास्त्र क्या बोल रहा है? दिन रात परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसको ध्यान कीजिए। उस आपके साथ संघर्ष करने वाला, लड़ने वाला उस शैतान से कैसे आप लड़ सकते हैं, वो वचन आपको बताएगा। दाऊद को परमेश्वर ने उसी प्रकार, जब वो कितना सालों को पहले याद किया, वो पढ़ा हुआ ध्यान किया वचन, उसको परमेश्वर उस समय में याद किया। याद करने के कारण उस वचन का पत्थर से इसको मारना चाहिए और कोई हथियार इनको जरूरत नहीं है। केवल 5 चिकना पत्थर लेके गया, एक ही पत्थर से उसको मार गिराया। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो कोई परमेश्वर को निंदा करे वो पत्थरवा करके उसको मारे। परमेश्वर के प्यारे लोगों, डरो मत, डरो मत। परमेश्वर के पवित्र वचन को ध्यान कीजिए। इसलिए भजन संहिता पहला का पहला वचन दूसरा वचन पढ़ के देखिए, कितना अच्छा से वो लिख रहा है। पापियों के साथ नहीं रहता है, ठट्ठा करने वाला साथ नहीं बैठता है, दुष्ट लोगों के सलाह को नहीं मानता है, और दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न के साथ ध्यान करता बढ़ता रहता है। उसी प्रकार पवित्र शास्त्र को पढ़िए। व्यर्थ उनके साथ झगड़ा मत कीजिए, अपना मुंह से कुछ झगड़ा मत कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। केवल पवित्र शास्त्र को पढ़िए, उसके द्वारा आपको सारे बातों से आपको जय मिलेगा। पवित्र वचन का द्वारा घुटना टेक कर परमेश्वर के वचन को बढ़ कर देखिए, आपके जीवन को जय पाएंगे। आपके विरोध में लड़ने वाले सारे फिलिस्ती का संघर्ष से आपको जय मिलेगा। परमेश्वर के प्यारे लोगों, डरो मत। यहोवा का वचन आपके पास है, परमेश्वर का जीवित वचन आपका पास है, क्यों डर रहे हो? परमेश्वर के प्यारे लोगों, आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अच्छा समय के लिए धन्यवाद करते रह जाओ। परमेश्वर सुना वचन के मुताबिक
और एक लो जीवन बिताने के लिए परमेश्वर मदद कीजिए राजा, मदद कीजिए। अब आप मदद कीजिए, नासरी यीशु के नाम से आप मदद कीजिए राजा। संघर्ष से प्रतिदिन हर एक इंसान को, परमेश्वर के लोगों को, जो डराने वाला फिलिस्तीन का आत्मा से हर एक लोगों को छुटकारा दीजिए। उनसे जय पाने के लिए पवित्र वचन को दिन रात ध्यान करने के लिए, पढ़ने के लिए उनको मन दीजिए। परमेश्वर फिलिस्तीन उनको नहीं मारना चाहिए, फिलिस्तीन को परमेश्वर के लोग मारना चाहिए। आपका सन्निधान में घुटना टेक कर पवित्र शास्त्र पढ़ते समय में उनको कैसा मारना चाहिए, कैसा उनसे लड़ना चाहिए करके आप बताएगा परमेश्वर। हमारा मांस का दौरा, लोह का दौरा, अगर हम युद्ध करने से हम फेलियर हो जाएंगे करके समझते हुए, इस बातों को मन में रखते हुए प्रभु आपका वचन को ध्यान करते रहने के कारण दाऊद जय पाया, फिलिस्तीन को मारा। उसी प्रकार परमेश्वर इन दिनों में कई प्रकार बातों से, कई लोग बीमार के साथ संघर्ष कर रहे हैं, कई प्रकार समस्या से संघर्ष कर रहे हैं, कई प्रकार परिवार में अशांति है उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं, कई प्रकार कुछ लोग पैसा दिए हैं, पैसा लेने के लिए आ रहे हैं, उस समय डरा रहे हैं, उसके साथ संघर्ष कर रहे हैं। परमेश्वर उनको दया कीजिए, उनको जय पाने के लिए, उस प्रकार फिलिस्तीनियों से जय पाने के लिए मदद कीजिए राजा, मदद कीजिए। खास करके निर्मला सिस्टर जी के लिए प्रार्थना करते राजा, यीशु के नाम से उनके चंगा कीजिए, यीशु के नाम से चंगा कीजिए। अब आने वाला मार्च महीना में टेस्ट रहने के समय में पूरी तरह उनको छुटकारा देने के लिए प्रार्थना करते। कोई अंधकार शक्ति कुछ भी फैलना नहीं चाहिए, पूरा पानी के समान बिखर कर निकल जाए यीशु के नाम से। उसी प्रकार जो ट्यूमर के वास्ते, कई प्रकार वो कैंसर के वास्ते, किडनी के वास्ते बहुत तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल में जो रहते हैं, सभी लोग के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सबको इस वक्त छोड़ लीजिए, यीशु के नाम से छोड़ लीजिए। संजय के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले संजय को पूरी तरह चंगा दीजिए, पूरी तरह चंगा दीजिए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा शक्ति के द्वारा उनको मसा कर दीजिए। परमेश्वर पूरी तरह चंगा दीजिए, अपा चंगा दीजिए अपा। धन्यवाद। फिर आपका सेवकाई के लगातार करने के लिए उनके सिर से नक तक हर एक हड्डियों को, नसों को बलवंत कर दीजिए। लिवर को नया कीजिए, लंग्स को नया कीजिए, हार्ट को नया कीजिए, किडनी को नया कीजिए। परमेश्वर अपा उसी प्रकार जो तकलीफ उठा रहे हैं, हॉस्पिटल में जो तकलीफ उठा रहे हैं, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह कर, कई प्रकार समस्या से, कई प्रकार दुख मुसीबत से जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु के नाम से उनको छुटकारा दीजिए, उस फिलिस्तीन को मारने के लिए अनुग्रह कीजिए। परमेश्वर अनुग्रह कर, अपा आपका नाम महिमा कर, नासरी यीशु के मिट्टी नाम से मांगते हैं, आमीन।